हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 16 अगस्त को होने वाले हिंदी के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ बाल गोविंद भगत में बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को बड़ी आत्मीयता से गाते थे। उन गीतों में कौन सा भाव निहित था? पहला ऑप्शन है प्रभु मिलन का, दूसरा देशभक्ति का, तीसरा वियोग का या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पाठ बाल गोविंद भगत में बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को बड़ी आत्मीयता से गाते थे। उन गीतों में उसका प्रभु मिलन का भाव निहित था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत जी कौन सा व्यवसाय करते थे? पहला ऑप्शन है खेती, दूसरा दुकानदारी, तीसरा पुस्तक विक्रेता या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत जी का व्यवसाय खेती बाड़ी था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल क्यों रखा करते थे? पहला ऑप्शन है बेटा ईमानदार था, दूसरा बेटा समझदार था, तीसरा बेटा सुस्त और बोधा था या चौथा बेटा सुंदर था। तो भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल उसके सुस्त और बोधापन से के कारण रखते थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? पहला ऑप्शन है सूरदास जैसी, दूसरा जैन मूर्तियों जैसी, तीसरा कबीर पंथियों जैसी या चौथा गांधी टोपी जैसी। तो बाल गोविंद भगत की टोपी कबीर पंथियों जैसी थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का दाह संस्कार अपनी पुत्र वधू से करवाया। इस कार्य से भगत जी के किस विचारधारा का परिचय मिलता है? पहला ऑप्शन है रूढ़िवादी का विरोध एवं प्रगतिशील विचारधारा का, दूसरा रूढ़िवादी विचारधारा का, तीसरा उनकी संकुचित मानसिकता का या चौथा ऑप्शन है क और ख दोनों। तो बाल गोविंद भगत अपने बेटे का दाह संस्कार अपनी पुत्र वधू से करवाया। इस कार्य से भगत जी के रूढ़िवादी का विरोध एवं प्रगतिशील विचारधारा का परिचय मिलता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? पहला ऑप्शन है नाटा, दूसरा लंबा, तीसरा मझोला या चौथा छोटा। तो बाल गोविंद भगत का कद मझोलेपन था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? पहला ऑप्शन है 50 से पार, दूसरा 60 से पार, तीसरा 70 के पार या चौथा 40 के पार। तो बाल गोविंद भगत की उम्र 60 के पार था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का क्या नाम है? पहला ऑप्शन शिव पूजन सहाय, दूसरा समय प्रकाश, तीसरा राम वृक्ष बेनीपुरी या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत किसकी जड़ों की बंडोल माला बांधे रहते थे? पहला ऑप्शन है आंवलों की, दूसरा नीम की, तीसरा धतूरे की या चौथा तुलसी की। तो बाल गोविंद भगत तुलसी की जड़ों की बंडोल माला बांधे रहते थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ बाल गोविंद भगत ग्रंथ लेखन की कौन सी विधा है? पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा उपन्यास, तीसरा अंक या चौथा रेखा चित्र। तो पाठ बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगत जी पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो इसका सही आंसर होगा कि भगत जी पुत्र वधू यह जानती थी कि उन्हें एकलौते बेटे की मृत्यु के बाद उनके ससुर अकेले रह जाएंगे। संसार की वस्तुओं से उनका कोई सरोकार रहा भी नहीं। अब इस उम्र में वे अपना खाने पीने तक का भी ख्याल नहीं रख पाते थे। बीमार पड़ने पर उनकी सेवा कौन करेगा? यह सब सोचकर वह बाल गोविंद भगत के साथ ही रहना चाहते थे, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगत जी के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें। तो इसका सही आंसर होगा कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उम्र 60 से ऊपर की थी। बाल पके हुए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट नहीं थी, किंतु चेहरे पर सफेद दाढ़ी जगमगाती रहती थी। कपड़े काफी कम पहनना करते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र कमर में एक लंगोटी मात्र, सिर पर कबीर पंथियों की सी टोपी पहने थे। जाड़े के दिनों में काली कमली ओढ़ा करते थे और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन लगा रहता था। गले में तुलसी की माला बंधी रहती थी। हर एक वर्ष पर कबीर के पदों को हाथों में गिली लिया गया करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व भक्ति भाव से डूबे गायक भक्त की तरह था। उनके लिए भगवत भजन जीवन का आधार था। उनके गीतों को सुनने वाले भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। संग संग गीतों को गुनगुनाने और ताल पर नृत्य करने लगते थे। इस प्रकार वह एक सशक्त व्यक्तित्व एवं स्पष्ट चरित्र के मालिक थे। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा कि इस पाठ की प्रमुख विशेषताएं हैं बाल गोविंद भगत का मधुर गायन। उनके गीतों में ईश्वर प्राप्ति की सच्ची तान सुनाई देती है। स्वर इतना मोक और आरोही होता था कि सुनने वाले लोग मोहित हो जाते थे। लोग साथ साथ झूमने और नाचने लगते थे। लोगों के काम और अधिक लय के साथ चलने लगते थे। बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी मंदहोश होते जाते थे। उनके गायन के बोल कुछ संगीत की सीढ़ी पर चढ़कर स्वर में ईश्वर के चरणों में जा रहे थे और कुछ स्वर इस पृथ्वी के लोगों को अपने कर्म निष्काम होकर करने की प्रेरणा देते थे। यही उनके गायन की प्रमुख विशेषता थी। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।